नमस्कार, न्यूज भारत आवाज आपके चैनल में आपका स्वागत है। आइए कुछ खास खबरों पे एक नजर डालते हैं। खबर तहसील मुख्यालय चितरंगी से है, जहां तहसील कार्यालय चितरंगी के सामने 11 फरवरी 2025 से अखिल भारतीय किसान संघ जिला इकाई सिंगरौली के तत्वाधान में अखिल भारतीय किसान संगठन द्वारा क्षेत्र किसानों मजदूरों की उपस्थिति में खुले आसमान के नीचे कड़कती ठंड में 24 घंटे अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन 7वें दिन भी अनवरत रूप से जारी है। कमाल की बात तो यह है कि उक्त संगठन के द्वारा 5 फरवरी 2025 को उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर धरना प्रदर्शन का जिक्र भी किया गया था, परंतु उपखंड प्रशासन कार्यालय के सामने अपनी समस्या से किसान जूझ रहे हैं, जो यह दर्शाता है कि लोकतंत्र एक दिखावा है जहां गरीबों की सुनने वाला कोई नहीं है। यहां तक कि आज तक कोई जनप्रतिनिधि और जिम्मेदार प्रशासनिक अधिकारी उक्त स्थल पर पहुंचने में कोई रुचि नहीं दिखा रहे हैं। जो जिम्मेदारी अधिकारी पहुंचे भी हैं, उन्हें आश्वासन और निर्णय से आंदोलनकारी संतुष्ट नहीं है। संयुक्त किसान मोर्चा जिला इकाई सिंगरौली के संयोजक जागेश्वर पाल के साथ किसानों ने ठाना है कि जब तक ज्ञापन की मांगों को शासन प्रशासन ध्यान नहीं देता है, तो अपनी आवाज को प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार तक पहुंचाने हेतु अनिश्चितकालीन धरना जारी रहेगा। इस दौरान क्षेत्र के किसान मजदूर एवं अन्य क्षेत्र लोग भी मौजूद रहे। अब देखने वाली बात यह होगी, क्या शासन प्रशासन के द्वारा कुछ सुनवाई हो पाती है या ऐसे ही अनसुनी का सिलसिला जारी रहेगा। प्रस्तुत है ये रिपोर्ट कि अखिल भारतीय किसान संगठन के लोग यहाँ पर आज कई दिनों से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आइए इनसे जानते हैं, क्या नाम है? जागेश्वर पाल। कितने संगठन मिलकर के इसमें बैठे हुए हैं? 2 संगठन मिलकर बैठे हुए हैं। कितने दिवस हो गए बैठे हुए? 7 दिन हो गया। किस तारीख से आपका आंदोलन चालू है? 11 तारीख से चालू है। आज कौन सी तारीख है? 17 तारीख है। 17 तारीख जी। कौन सा महीना? ये दूसरा महीना फरवरी जी। तो क्या अभी तक 7 दिनों के बीच में आपके पास कोई अधिकारी कर्मचारी जनप्रतिनिधि आए? नहीं, आ तो रहे हैं। कौन कौन आए? तो कर रहे हैं। हाँ? पर बात बन नहीं रही है। कौन कौन आए आपके पास अधिकारी? तहसीलदार साहब आए हैं। हाँ और एसडीएम साहब भी बुलवाए थे। हाँ। पर जिस तरह से हम लोगों की मांगे हैं, उस मांगे पर किसी तरह की बात करने को तैयार अधिकारी कर्मचारी नहीं। हाँ, क्या बोले? बोले कि देखिए, हम अभी भेज रहे हैं, वहाँ से आदेश आएगा तो भी होगा, क्या आदेश आता है देखा जाएगा। पर जिस बिंदुओं को लेकर के हम धरना पर बैठे हुए हैं, उस बिंदुओं को ध्यान नहीं दिया जा रहा है उस पर। आज 7वां दिन है जी। तो ये बताइए, कड़कड़ाती ठंड है, यहाँ पर क्या छाया वगैरह की व्यवस्था है? कुछ नहीं है। और भोजन पानी की व्यवस्था एक जुगाड़। अब हम लोग एक जुगाड़ कर रहे हैं। अब 1-2 दिन के बाद हम लोग खाना भी बंद करेंगे। क्या खाना बंद करने से समस्या का समाधान हो जाएगा? नहीं होगा तो कैसे करी? अब बंद वो भी करेंगे 1-2 दिन के बाद। क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग चाहते हैं हमारे लोगों के जो बिंदु हैं, उस बिंदुओं पर तत्काल त्वरित कार्यवाही हो। कुछ आप मोटे अनुमान में बता सकते हैं कि कौन कौन से बिंदु हैं, कितनी बिंदु? जैसे बंटन में लोगों को, गरीबों को पट्टा मिला 1974-75 में, आज तक बंटन दर्ज नहीं हुआ। और वो जो ज़मीन दिया गया है अब 2022-23 में दखल काल रहित अधिनियम के तहत, उस ज़मीन को आज तक खसरा कंप्यूटर में दर्ज करने के लिए तैयार नहीं है। तो क्या आपने इन सारी शर्तों को मौखिक रूप से भी बताया अधिकारियों से? मौखिक रूप से बताया, लिखित रूप से भी बताया है। हाँ जी। तो क्या जवाब सटीक आया कि जवाब कैसा रहा? जवाब का कोई, देखिए, हमारे लोगों की यह समझ में नहीं आ रहा है कि सिर्फ ज्ञापन दो घरे चले जाओ। कब तक चलेगा आंदोलन? ये कोई गारंटी नहीं है, अनिश्चितकालीन है। जब तक हमारी मांगे पूर्ण नहीं होती है, तब तक हम आंदोलन करने के लिए तैयार हैं। अगर हम लोगों को भाई पुलिस के बल से, पुलिस बलवा करके मरवाया जाएगा, पिटवाया जाएगा, धमकाया जाएगा, तो देखा जाएगा। पर हम लोग अपने से नहीं भागेंगे। हम लोग बैठे रहेंगे और अपनी मांग लेके बैठे हैं। अपनी हक अधिकार जो है उसको शासन प्रशासन से मांगना चाहते हैं, पर लोग देना नहीं चाहते हैं, न सुनना चाहते हैं। लगता है गरीबों की आवाज़ उनके तो अंदर तक अच्छी नहीं लगती है। न देने का कारण क्या है? क्या कहीं कोई ऐसी मांग तो है कि जो जायज़ है, वैधानिक है? नहीं दे रहे हैं, उनका क्या इरादा है हमें कोई जानकारी नहीं है। हम लोग गरीब तक के लोग बैठे हुए हैं, इसमें कोई राजनीतिक बात नहीं है। अपने हक अधिकार मांगने के लिए बैठे हैं। ठीक है, आपकी बात, आवाज़ शासन प्रशासन तक पहुंचाई जाएगी। जी।